अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नावल निगार शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे जिन्नाती दिलजिस्मी नावल का 40वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं क्या बागी क्या होता है। वो दाई अपना वाक़या सुनाते सुनाते एक पल को रुकी और फिर आसिया बेगम के ससुर असवद हयात और फिर उन तीनों को मुखातिब करके जन्नात चहचा शहरियार को देखते हुए बोली, हुजूर, मुझे उस औरत से मिलकर पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा लग रहा था, और लेकिन फिर भी मैं अगले रोज़ शाम के वक्त अपने शौहर के साथ उस औरत के बताए हुए पते पर उस जगह पहुंची तो देखा कि वो औरत पहले से ही उस जगह पर खड़ी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। वो मुझे देखते ही बहुत खुश हो गई और मुझे लेकर अपने घर आ गई। वो मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही थी जैसा कि वो बहुत पहले से मुझे जानती हो, हालांकि हम लोग नए नए मिले थे। उसका इतना बड़ा महल आलीशान जैसा घर देखकर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं हैरान हो गई। मेरे शौहर मुझे उस औरत के घर पहुंचाकर अब जा चुके थे और वो औरत मुझे अपने कमरे में लेकर आ गई और बोली, सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ ताकि तुम किसी धोखे में ना रहो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी कि पता नहीं वो औरत मुझे कौन सी बात बताने वाली है, या फिर कहीं वो मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं करेगी या कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि मैं अब वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। और फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और इतना कहकर वो दाई जन्नात शहंशाह शहरियार समेत उन चारों को देखने लगी। उधर आसिया बेगम शाम के वक्त मलका मोमिना बेगम के कमरे में आई और बोली, मोमिना बेगम, हमें लगता है कि गुलनाज बेगम हम लोगों से कुछ ना कुछ छुपा रही है। उसके बाद सुनकर मलका मोमिना बेगम ने कहा, आसिया बेगम, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है और मैं वही सोच रही हूँ कि आखिर कैसे पता किया जाए कि गुलनाज बेगम ने आखिर उस सांप को क्यों बचाया। उसके तेवर भी तो बदले हुए लग रहे थे। मोमिना ने कुछ सोचकर फिर आसिया बेगम से पूछा, आसिया बेगम, आपको क्या लगता है, क्या वो खादिम शाहवेज़ इस बारे में हमारी कोई मदद कर सकता है? क्योंकि आप और मैं तो बाद में आई हूँ, मगर खादिम शाहवेज़ इस महल में बहुत पहले से है और गुलनाज बेगम भी तो इस महल में बहुत सालों से है। बहुत कुछ मालूम होगा खादिम शाहवेज़ को गुलनाज बेगम के बारे में, और यहाँ इस शाही महल के छुपे हुए कई सारे राज के बारे में भी खादिम शाहवेज़ को ज़रूर मालूम होगा। आसिया बेगम मलका मोमिना बेगम की पूरी बात सुनकर बोली, जी हाँ, बिल्कुल, वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मोमिना बेगम। मैं भी यही सोच रही थी कि खादिम शाहवेज़ से ही पूछा जाए कि मामला क्या है। गुलनाज बेगम तो शायद हमें कुछ ना बताए, पर खादिम शाहवेज़ ज़रूर इन सब कामों में हमारी मदद कर सकता है। और वो दोनों आपसी मशवरा करने के बाद बहुत गौर फिक्र करके खादिम शाहवेज़ के पास गई। वो उन दोनों को इस तरह अचानक देखकर घबरा गया कि पता नहीं क्या बात होगी, और वो बिना कुछ कहे सवालिया नज़रों से मलका मोमिना बेगम और आसिया बेगम को देखने लगा। वो दोनों ही बच्चों को गोद में लिए हुए थी, क्योंकि अब कमरे में बच्चों को अकेला छोड़ना खतरा ही खतरा था। और मोमिना बेगम ने उससे कहा, खादिम शाहवेज़, आसिया बेगम और मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ और हमें पूरा यकीन है कि आप हमें मायूस नहीं करेंगे। और आसिया बेगम खादिम शाहवेज़ को बगौर देखे जा रही थी। खादिम शाहवेज़ ने एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर वो इतना तो समझ गया कि ज़रूर किसी राजदार बातों को जानने के लिए वो दोनों उसके पास आई हैं, इसलिए उसने फ़ौरन कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया ताकि कोई सुन ना ले। और मोमिना बेगम से कहा, मलका मोमिना बेगम, बताए क्या काम है? मैं आप दोनों को मायूस नहीं करूँगा और हर मुमकिन आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगा। वैसे भी पहले ही मैंने हर मुश्किल काम में आपके काम आने का वादा कर रखा है। मलका मोमिना बेगम ने उससे पूछा, खादिम शाहवेज़, गुलनाज बेगम ने उस सांप को क्यों बचाया, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि उस रोज़ आपका चेहरा बता रहा था कि उस सांप के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता है। ये सुनकर खादिम शाहवेज़ हैरत में आ गया और आसिया बेगम और मलका मोमिना बेगम को बगौर कुछ सोचते हुए देखने लगा। और फिर वो महल में उस गुजरे हुए बहुत सारे भयानक शाम को याद करने लगा, जिस शाम को वो सांपों का काफ़िला नज़र आया था। और वो नामालूम परछाई कमरे में मोमिना बेगम के बराबर में आ खड़ी हुई और मुस्कुराकर सोचने लगी कि ज़रा मैं भी तो सुनूं
कि आखिर क्यों बचाया उस सांप को गुलनाज बेगम ने। और वैसे भी जहाँ मलका मोमिना बेगम मौजूद हों वहाँ तो मेरा होना भी लाजमी है। ये सोचकर वो परछाई खादिम शाहवेज़ के आगे कुछ बोलने का इंतज़ार करने लगी और उसे बगौर देखने लगी। तो आखिर कौन था वो सांप और वो सांपों का काफ़िला, क्या हुआ था उस शाम को और क्या है उस शाही महल के राज, ये सब जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।